कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय जाने के बाद से अब 1 महीने के भीतर उनके ऊपर एक और झटका हुआ है कि उनको 1 महीने में सरकारी आवास को भी खाली करना पड़ेगा। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी होती है जिसने उनको बाकायदा इसके लिए नोटिस दे दिया है। इस कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड वाला सरकारी आवास बंगला खाली करने के लिए कह दिया है। सूरत कोर्ट में मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई। इसके ठीक कुछ घंटों के बाद अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और अब 1 महीने का अल्टीमेटम है कि आप अपना घर खाली कर दें। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार और बढ़ गई है, क्योंकि लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दे दिया है। तुगलक लेन रोड पर मौजूद ये बंगला 2005 में उन्हें अलॉट किया गया था और तब से राहुल गांधी इसी बंगले में रह रहे हैं। लेकिन अब 22 अप्रैल तक उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस जारी हो गया है। बंगले के बाहर उनके समर्थक आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी Z+ सुरक्षा प्राप्त हैं, उनके पास सुरक्षा बलों का भारी भरकम इंतजामात है, पर्सनल है। और बड़ी बात यह भी कि 85वें कांग्रेस के महाधिवेशन में उन्होंने रायपुर में आप एक कहानी सुनाई थी कि 52 साल की उम्र में उनका अपना कोई घर नहीं है। इलाहाबाद में भी उनका कोई अपना घर नहीं है, दिल्ली में भी उनका अपना घर नहीं है। सवाल है वो जाएंगे कहां। एक सवाल ये भी है कि क्या इस कार्रवाई के बाद उनके जो संघर्ष की बातें हैं, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सदस्यता बहाल हो या ना हो, वो जनता की आवाज सड़कों से उठाते रहेंगे। लेकिन इस कार्रवाई के बाद क्या उनकी जो संघर्ष की क्षमता है, जो दृढ़ निश्चय है, वो और मजबूत होंगे या फिर परेशानी बढ़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 दिल्ली। तो सारा देश देख रहा है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ सुपर फास्ट एक्शन लिया जा रहा है और इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के बीच में एक जंग छिड़ गई, बहस शुरू हो गई। अभनपुर से कांग्रेस के विधायक हैं धनेंद्र साहू और दुर्ग से भाजपा के सांसद हैं विजय बघेल। इस मामले पर उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं अपने अपने पक्षों के हिसाब से। राहुल जी की और कांग्रेस की बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए ये लोग भी बौखला गए हैं और कुछ भी अप्रजातांत्रिक तरीके से बदले की भावना से ये इस तरह के जो फैसले कर रहे हैं उसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूं। ये कदापि ये जो है बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज उनको पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। हर आदमी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें न्यायालय में की शरण में जाने का, न्यायालय के ऊपर भरोसा है और न्यायालय से हमें न्याय प्राप्त करने का भी हम सबको अधिकार बनता है। और उससे भी वंचित किया जाए, उसके लिए भी समय न दिया जाए। कि क्या न्यायालय के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? क्या आपको संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या इनके नेता राहुल गांधी जी संविधान से बड़े हैं, न्यायपालिका से बड़े हैं? यही बता दे। और ये पहली बार हुआ है क्या? किसी की सदस्यता रद्द पहली बार हुई क्या? एक लंबा फहरिस्त है। जिन्होंने भी संविधान से हटके कोई बात कही, जिन्होंने भी लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर अशोभनीय बात कही, जिन्होंने भी सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान किया, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां होती रही है। और ये राहुल जी पहले भी राफेल मामले में माफी मांग चुके हैं। अभी भी न्यायालय ने 2-3 बार कहा कि आप माफी मांग लीजिए। पूर्णता समय दिए हैं, पूर्णता। तो क्यों नहीं वो मांगते माफी? ठीक है, माफी मांगना चाहिए। तो एक तरफ अब एक नई बहस छिड़ गई है कि जो कार्रवाई की गई है क्या वो बदले की भावना से प्रेरित है? जो कार्रवाई की गई है, जो ताबड़तोड़ एक्शन है, क्या आर पार की जंग, आर पार की लड़ाई का प्रतीक है? क्योंकि राहुल गांधी के संसदीय जाने के 3 दिन बाद भी कांग्रेस लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष अब इस मुद्दे पर एकजुट दिखता है। मध्य प्रदेश में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। देखिए आप। प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें 3 दिन से आ रही हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है और देश भर में प्रदर्शन जारी है। भोपाल में कांग्रेस SC विभाग ने CM हाउस का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई।
सीएम हाउस की तरफ बढ़ जाते तो सीएम हाउस को कोई उखाड़ के तो नहीं ले आते, लेकिन ये लोकतंत्र की बर्बरता है, लोकतंत्र पर प्रहार है, संविधान से खिलवाड़ है। वहीं इंदौर के रीगल चौराहे पर कांग्रेसियों ने सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शित किया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी और ताला लगा रखा था। देश के सारे लोग, सिर्फ कांग्रेसी नहीं, गैर कांग्रेसी भी लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बीच में आक्रोश है। ये लोकतंत्र की हत्या है और सीधे सीधे कांग्रेस जैसी देश की 137 साल पुरानी संस्था पे हमला है, हमारे शीर्ष नेता पे हमला है। भिंड में भी कांग्रेसियों ने जिले भर में प्रदर्शन किया। मेगांव में कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पीएम मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कांग्रेसियों के मंसूबों पर पानी फेरा। मोदी जी ने अन्याय करने का काम किया है, अत्याचार कर रहे हैं, देश को लोकतंत्र के दबाने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, उसी के तहत हमने एक आज कार्यक्रम किया है। राहुल गांधी को सजा कोर्ट से मिली। सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने खत्म की, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास अब खाली करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि आखिर अब कांग्रेस की रणनीति आगे क्या है, इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि कांग्रेस राहुल गांधी पर आए कोर्ट के फैसले के बाद अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है, खुद को इस पूरे मामले में पीड़ित बता रही है, और असल बात कोई और है, ये जनता की भी जता रही। कांग्रेस जनता को ये जताना चाहती है कि केंद्र सरकार उसके साथ कितना गलत कर रही है। एक अहम बात यह कि इस बार कांग्रेस को कुल 16 और विपक्षी दलों का साथ भी मिल गया, जो इसके पहले बड़ा मुश्किल दिखता था कि सब एक साथ किसी मुद्दे पर आए। आज टीएमसी भी कांग्रेस के उस विरोध वाले अम्ब्रेला के नीचे दिखाई पड़ी है, जो बड़े लंबे समय बाद हुआ है। राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में अपील करने के लिए तकरीबन 26 दिन का वक्त अभी और बचा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अंतिम क्षणों में हाईकोर्ट में अपील करेगी। तब तक कांग्रेस फैसले के खिलाफ इसी तरह विक्टिम कार्ड खेलती रहेगी, प्रदर्शन करती रहेगी। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है सारे देश में, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। बात कांग्रेस को पहुंचे फायदे या नुकसान की करें तो कांग्रेस पूरे विपक्षी दलों को एकजुट करने में फिलहाल कामयाब है, लेकिन कितने लंबे वक्त तक वो कामयाब रहती है और कितने लंबे वक्त तक विपक्ष इस मुद्दे पर उनके साथ आकर सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा रहता है, इसमें पता चलेगा कि अगले इलेक्शन तक इसका कितना असर पड़ पाएगा।